दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के सबसे मशहूर उद्योगपति श्री रतन टाटा जी के बारे में। वे कहते हैं कि आप हमेशा जिस चीज़ को सही मानते हैं उसके साथ डट कर खड़े रहें और जहां तक संभव हो निष्पक्ष बने रहें। वे कहते हैं कि मैं लोगों को प्रोत्साहित करके लगातार कहता हूं कि प्रश्न पूछें, नए विचारों पर बात करें, नई तकनीक और नए आइडिया के साथ बेझिझक आगे आएँ। आगे वे कहते हैं कि हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सब के पास समान अवसर है अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। कहना चाहते हैं कि हमारे पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन अवसर समान है। इस अवसर को हम किस तरह उपयोग करते हैं यह हम पर निर्भर करता है। वे कहते हैं हमें सफल व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर वे सफल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं, लेकिन प्रेरणा लेते समय आंखें खुली रखनी चाहिए। वैसे दोस्तों आप उनके इस बात पर क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। वे कहते हैं हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। जीवन का मज़ा लीजिए, इसे हमेशा गंभीर मत बनाइए। वे कहते हैं मैं हमेशा से भारत के भविष्य की संभावनाओं के बारे में बहुत आश्वस्त और बहुत उत्साहित रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह महान क्षमता वाला एक महान देश है। श्री रतन टाटा जी कहते हैं मुझे अपने देश पर गर्व है, लेकिन हमें जातिवाद और संप्रदायवाद से मुक्त एक अखंड भारत बनाने के लिए एकजुट होने की ज़रूरत है। हमें सभी के लिए समान अवसर वाले भारत का निर्माण करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने नज़रिए को ऊंचा रखते हैं और निरंतर विकास, समृद्धि और समान अवसर लोगों तक पहुंचाते हैं तो हम वास्तव में महान राष्ट्र हो सकते हैं। दोस्तों आज जिस तरह से हमारे देश में जातिवाद, संप्रदायवाद फैला हुआ है आप लोग भली भांति जानते हैं। वे कहते हैं हर व्यक्ति में कुछ विशेष गुण एवं प्रतिभाएं होती है, इसलिए व्यक्ति को सफलता पाने के लिए अपने गुणों की पहचान करनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर लोग आप पर पत्थर मारते हैं तो उन पत्थरों का उपयोग अपना महल बनाने में कर लीजिए। यानी वे वापस उन्हीं पत्थरों से किसी को मारने या उन्हें मारने के लिए नहीं बोल रहे हैं, पर बहुत कम ही लोग हैं जो इस तरह से दुनिया में पेश आते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी जी में एक सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। उनका कहना है कि अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ साथ चलिए। कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसकी खुद की जंग इसे नष्ट कर देती है। इसी तरह एक व्यक्ति को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन खुद की मानसिकता उसे नष्ट कर सकती है। वे कहते हैं तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी असफलता सिर्फ तुम्हारी है। किसी को दोष मत दो, अपनी इस गलती से सीखो और आगे बढ़ो। वे कहते हैं तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे जन्म से पहले इतने नीरस और उबाऊ नहीं थे जितना तुम्हें अभी लग रहा है। तुम्हारे पालन पोषण में उन्होंने इतने कष्ट उठाए कि उनका स्वभाव बदल गया है। वे कहते हैं कि अच्छी पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेहनत करने वाले अपने दोस्तों को कभी मत चिढ़ाओ। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके नीचे भी काम करना पड़ सकता है। वे कहते हैं कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। वे कहते हैं आपको अभी अपने शिक्षक सख्त और डरावने लगते होंगे, क्योंकि आपका अभी तक बॉस नाम के प्राणी से पाला नहीं पड़ा है। वे कहते हैं मैं लगातार लोगों को प्रोत्साहित करने, जिस पर सवाल ना उठा हो उस पर सवाल उठाने, नए विचारों के सामने लाने में शर्मिंदा ना होने और चीज़ों को करने के लिए, नई प्रक्रियाओं को बताने के लिए कहता रहा हूँ। उनका कहना है कि दुनिया में हर कोई मेहनत करता है, लेकिन कुछ के परिणाम उनके अनुसार प्राप्त नहीं होते हैं। इसके लिए हमारी मेहनत करने का तरीका जिम्मेदार है, जिसमें हमें सुधार लाना होगा। वे कहते हैं कि अपनी समस्या को अपने ही ढंग से निपटाने की कोशिश करने से दिमाग तेज़ी से चलता है और समस्या बोझ नहीं लगती है और तनाव भी पैदा नहीं होता है, बल्कि आनंद आता है और वह कार्य नए इतिहास रचता है।
वे कहते हैं किसी भी काम को निर्धारित समय की सीमा में ही पूरा करना चाहिए और वो ही काम करना चाहिए जिससे पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो। वे कहते हैं हो सकता है कि मेरे निर्णयों से कई लोग दुखी हों, लेकिन मैं उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जाना चाहता हूँ जिसने कभी किसी भी परिस्थिति में सही काम को सही ढंग से करने के लिए समझौता नहीं किया। उनका कहना है किसी भी काम के प्रति हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी हमारी असफलता का कारण बनती है। दोस्तों, रतन टाटा जी के ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।